सुख सागर तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण एवं विदुर द्वारा युधिष्ठिर को राज्य भाग दिलाने के लिए दुर्योधन को सलाह देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी जी ने उसी को शेषनाग को सुनाया और शेषनाग ने उसे वात्सायन मुनि को बताया था। फिर वात्सायन ने मैत्रेय जी को सुनाया था। यह सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से बोले, हे भगवान, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कृष्णादि की भेंट किस जगह पर हुई थी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर आदि को पराया मानकर अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राणधार जाना, उस समय दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों पांडवों को तो प्रथम लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी। इसके बाद भीमसेन के खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे। इतने पर भी वे न मरे तो उसने जुए में छल करके उनका समस्त राज्य और संपत्ति ले ली। तत्पश्चात उसने द्रौपदी को राजसभा में नग्न करके विचार से दुशासन को उसका चीरहरण करने का आदेश दे दिया। इस पर भी जब उसके मन को शांति न हुई तब उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से पांडवों की सर्वत्र रक्षा हुई। फिर 13 वर्ष पर्यंत जब वे वन से लौट आए तब भी दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य भाग देना स्वीकार नहीं किया। उस समय श्री कृष्ण चंद्र, कृपाचार्य और विदुर आदि महाराज धृतराष्ट्र के बुलाने पर पंच बनकर दुर्योधन की सभा में गए और उसे झगड़ा समाप्त करने के हेतु बहुत समझाया। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे और भाई पांडु के पुत्रों में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुम्हें स्वर्ग को नहीं ले जाएंगे और न युधिष्ठिर आदि तुमको नरक में ही डालेंगे। अतः तुमको उचित है कि तुम पांचों पांडवों को भोजन मात्र के लायक कुछ गांव देकर ही संतुष्ट कर दो। इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई होगी। राजा धृतराष्ट्र को यह बात भली नहीं लगी। तब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अधर्म पर देखकर सत्य बात जानते हुए इस तरह समझाया, हे भ्राता, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों बड़े ही सज्जन हैं। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते और सबको अपना ही प्रिय मानते हैं, इसलिए तुम उन्हें उनका हिस्सा अभी दे दो तो ठीक है। वैसे तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव पांचों भाई इतने बलवान हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी चाहे तो वह संग्राम में दशों दिशाओं को दिक्पालों को हताश कर सकता है। इसके अलावा भगवान श्याम सुंदर उनके सहायक हैं। तुम जो यह जान रहे हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े ही बलवान हैं, सो तुम यह निश्चय जानो कि भगवान नंद नंदन के विपरीत चलने पर तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इस अत्याचार से तुम्हारा समस्त धन और धर्म चला जाएगा। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन प्रभु त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण से बैर रखता है, इसलिए अगर तुम उससे प्रेम रखोगे और उनकी आज्ञा अनुसार चलोगे तो वह तुमको बहुत ही हितकारी सिद्ध होंगे। इन सब बातों को सोचते हुए तुम पांचों पांडवों को राज्य भाग तुरंत दे दो। दुर्योधन तो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, इसलिए तुम उससे राज्य पदक को वापस ले लो। इसी से तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का भला हो सकता है। नहीं तो यह याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के विमुख रहने के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। विदुर जी की इस तरह समझाने पर भी राजा धृतराष्ट्र ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय दुर्योधन ने कुपित होकर अपने सेवकों से कहा कि तुम विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह दुष्ट हमारे कुल की दासी का पुत्र होकर भी पांडवों के पक्ष में बोलता है। यद्यपि हम अभी तक इसका पालन करते रहे हैं, फिर भी यह हमारे उपकारों पर कोई ध्यान नहीं देकर उल्टा हमको धर्मोपदेश दे रहा है। दुर्योधन की आज्ञा को सुनकर सेवकों ने विदुर जी को सभा से बाहर निकालना चाहा। उसी समय विदुर जी ने अपने मन में सोचा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी बाह पकड़कर मुझे बाहर करेगा तो उस समय मेरा बड़ा अपमान होगा। अतः मुझे चाहिए कि इससे पहले कि मैं सभा से बाहर हो जाऊं, भगवान समस्त कौरवों का नाश करना चाहते हैं। इसलिए धृतराष्ट्र आदि के मन में अधर्म छा गया है और इनकी भली बात सुनना भी बुरा मालूम पड़ता है।
यह सोचकर विदुर जी सभा से उठकर द्वार पर चले आए और उन्होंने अपने धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्रों को उतारकर वहीं पर रख दिया। शस्त्र रखने का कारण यह था कि शस्त्र सहित जाने पर दुर्योधन अपने हृदय में कहीं यह न सोच ले कि विदुर पांडवों में जा मिले हैं। इसका ही नहीं बल्कि वस्त्र तक भी विदुर जी ने वहीं उतार दिए और केवल एक लंगोटी बांधे हुए तथा चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से निकल तीर्थ यात्रा करने के लिए बदरिकाश्रम की तरफ प्रस्थान कर दिया। हे राजन, विदुर जी का शस्त्र रखने का यह भी कारण था कि वे भगवान श्याम सुंदर के परम भक्त होने से आने वाली बात को जान लेते थे। उन्होंने अच्छी तरह यह जान लिया था कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। इसलिए वहां से निकलकर 1 वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा करने के बाद विदुर जी यमुना नदी के किनारे देव दर्शन करते हुए मैत्र ऋषि के आश्रम पर आए। वहां वे बहुत दिनों तक रहे। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरव आदि सभी अधर्मी राजा मारे गए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला। जिस समय भक्त उद्धव भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम सुधारने के बाद द्वारका से बदरिकाश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में विदुर जी से उनकी भेंट हो गई। तब दोनों ही भगवत भक्त आपस में प्रेम पूर्वक गले मिले। जब विदुर जी को उद्धव जी द्वारा दुर्योधन के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने की खबर मिली, उस समय पहले उन्होंने शोक किया, फिर भगवान श्री श्याम सुंदर की ऐसी इच्छा समझकर मन में धीरज धारण कर लिया। और इस प्रकार यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक बाकी अध्यायों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में आपको सभी स्कंद और सभी अध्याय मिल जाएंगे। हमारी आपसे एक विनती और है कि आप जितना हो सके यथासंभव इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारे भारतीय लोग जो अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं वो हमारी संस्कृति की ओर रुझा सकें।